5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है हमारी सिचुएशन और कैसे इसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसे लाइन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर स्टूडेंट जो चार्ज है वो प्लस क्यू मान लेते हैं। टोटल जो चार्ज है इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है स्टूडेंट लैम्डा। कहने का मतलब आपकी स्टूडेंट जो लैम्डा है वो क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। तो हमने स्टूडेंट इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है यूजिंग गॉस लॉ। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। तो ये स्टूडेंट हमारी गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे की होने वाली है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इस लाइन चार्ज के कारण स्टूडेंट इस गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं स्टूडेंट या सरफेसेज। कौन कौन सी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सिमिलरली सेकेंड एंड सिमिलरली दिस लेटरल सरफेस। तो इस लाइन चार्ज के कारण स्टूडेंट हमने पहले देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तीन सरफेसेस के ऊपर, और एक स्टूडेंट हमने एरिया की डायरेक्शन देखनी है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट फर्स्ट सरफेस पर इस लाइन चार्ज के कारण ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लाइक दिस आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट इस सरफेस पे भी इस लाइन चार्ज के कारण ये जो हमारा लाइन चार्ज है इसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली लेटरल सरफेस के ऊपर भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में ही है। कहने का मतलब तीनों ही सरफेसेस के ऊपर सेम ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, हेयर आउटवर्ड। सिमिलरली स्टूडेंट हेयर भी आउटवर्ड, लेटरल सरफेस पे भी आउटवर्ड, और सिमिलरली यहाँ पे भी स्टूडेंट आउटवर्ड ही है। अब स्टूडेंट हमने बात करनी है एरिया की बात करनी है। अगर स्टूडेंट एरिया की बात करें वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटरल सरफेस का ये जो हमारी लेटरल सरफेस है उसके स्टूडेंट एरिया के डायरेक्शन तो स्टूडेंट हमारी आउटवर्ड ही होगी, लाइक दिस। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, यहाँ स्टूडेंट हमारी एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी आउटवर्ड, लाइक दिस। सिमिलरली हियर भी स्टूडेंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो कहने का मतलब ओवरऑल स्टूडेंट हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है वो डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट सरफेस की बात करें, यहाँ स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, लाइक जैसे कि मैंने डिस्कस किया इन आउटवर्ड डायरेक्शन। एरिया स्टूडेंट आपका ऐसे है, लाइक दिस। फर्स्ट सरफेस के ऊपर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट। यहाँ पे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा है एरिया, 90 डिग्री का एंगल। अगर लेटरल सरफेस पे बात करें, लेटरल सरफेस पे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है और आपका एरिया भी आउटवर्ड है। दोनों के बीच स्टूडेंट 0 डिग्री का एंगल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर यहां देखें स्टूडेंट, यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउट जैसे कि हमने डिस्कस किया सेम ही डायरेक्शन में है, एरिया स्टूडेंट हमारा ऐसे है, तो यहां भी 90 डिग्री एंगल है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां और यहां स्टूडेंट 90 डिग्री, लेकिन लेटरल सरफेस पे 0 डिग्री है। आइए स्टूडेंट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लाइन। लेट्स डिस्कस। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली ये है हमारी वो लाइन, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन है जिसके ऊपर स्टूडेंट जो टोटल चार्ज है वो तो है क्यू स्टूडेंट। लैम्डा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ हमने स्टूडेंट एल मानी है। तो यहाँ स्टूडेंट उसके अराउंड मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने अभी आपको शो की थी गॉसियन सरफेस। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस। अब तीन सरफेसेस डिस्कस करते हैं।
क्योंकि स्टूडेंट जी हमारी जो लाइन है दिस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वो तो तीनों ही जगह स्टूडेंट, यहां भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट यहां भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन है, लाइक दिस, और लेटरल सरफेस के ऊपर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही है। डिफरेंस स्टूडेंट सिर्फ पड़ता है एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टूडेंट तीनों ही सरफेस पे ऊपर 1, 2 एंड 3, यहां लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसको 1 मानते हैं, इसको मानते हैं 2, और ये हमारी लेटरल सरफेस है 3। वो तो स्टूडेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में ही है तीनों के कारण। अब एरिया की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ एरिया जो है, यहाँ एरिया तो स्टूडेंट ये जो हमारी सरफेस है उसके नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है वही रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट एरिया की डायरेक्शन। तो लाइक दिस, तो यहां स्टूडेंट हमारा डीएस कुछ ऐसे आया, दोनों के बीच एंगल आया 90 डिग्री, आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू दी गिवन सरफेस, यहां भी नॉर्मल टू दी गिवन सरफेस डीएस, यहां भी 90 डिग्री। यहां भी स्टूडेंट हमारी जो सरफेस है, इस सरफेस के स्टूडेंट बेसिकली ये नॉर्मल ही है ऐसे लाइक दिस, लेटरल सरफेस के ऊपर। तो वहां स्टूडेंट बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बन गया। अगर यहां छोटा सा एरिया माने, ये हमारा पैरेलल हो गया डीएस, ये स्मॉल एरिया है डीएस, ये स्मॉल एरिया है डीएस। तो अब डराइव करते हैं स्टूडेंट, गॉस लॉ से डिस्कस करते हैं। गॉस लॉ हमारी क्या कहती है, वो ये है स्टूडेंट की क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, वो किसके इक्वल होती है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां स्टूडेंट हमारी क्यू की वैल्यू है लैम्डा एल, तो यहां लिख देंगे लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, बस इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, ईडीएस, ईडीएस, तो पहला स्टूडेंट हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट ईडीएस, इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देना है 3 पार्ट्स में। उसके बाद स्टूडेंट हुआ थर्ड, ई डॉट डीएस, और उसके बाद दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट दिस। अब इस स्टूडेंट इसको ओपन कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा फर्स्ट सरफेस के लिए ई डी एस, एंगल है फर्स्ट सरफेस के लिए 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 इंटीग्रेशन 1। यहां स्टूडेंट लिखेंगे सेकंड सरफेस के लिए ईडीएस कॉस 90, सेकंड सरफेस के लिए भी एंगल हमारा 90 डिग्री है, सेकंड सरफेस के लिए भी 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है स्टूडेंट, और कॉस 0 1। या थर्ड सरफेस के लिए स्टूडेंट एंगल हमारा है 0 क्योंकि ये पैरेलल है, तो यहां लिखेंगे ईडीएस कॉस 0 दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ ये है सिचुएशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो क्लोज इंटीग्रल होती है ईडीएस की दैट इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू स्टूडेंट लिखेंगे लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में एंगल हमारा है 90 और थर्ड में है 0, फर्स्ट सेकंड में 90 थर्ड में 0, तो यही हमने किया है। ये cos 90 तो 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा, cos 90 0, cos 90 0, ये 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट। वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। तो यहां स्टूडेंट हमारे पास ये सिचुएशन बनी, cos 0 हुआ 1, cos 0 हुआ 1, तो ई को लेके आते हैं बाहर, ये हमारे पास बना ds, cos 0 1 स्टूडेंट, ई को बाहर ले लिया, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ds की इंटीग्रेशन कर देते हैं, ds की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ऐसी आएगी स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली थर्ड लेटरल सरफेस स्टूडेंट,
तो ये हमारे पास है ई एस लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। जो स्टूडेंट हमारी सिलेंडर की लेटरल सरफेस होती है, लेटरल सरफेस उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है स्टूडेंट 2 पाई आर एल। ये जो लेटरल सरफेस है सिलेंडर की, लेटरल सरफेस इसका जो एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एल। तो यहाँ एस की वैल्यू स्टूडेंट लिखेंगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल तो कैंसिल करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास ई की एक्सप्रेशन आ गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्टूडेंट यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन। यहां से स्टूडेंट देखिए जरा क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस आर क्या है स्टूडेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन चार्ज, और यू कैन से रेडियस, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस दिस, और यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, तो जितना आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट वीक हो जाएगा। एज यू विल गो अवे फ्रॉम दिस लाइन चार्ज योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम वीक। तो अगर दोनों के बीच स्टूडेंट ग्राफ बनाए, दोनों जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच स्टूडेंट फिर ग्राफ कैसा आता है, सी शेप आता है ग्राफ, सी शेप लाइक दिस। तो ये ग्राफ आएगा स्टूडेंट ई और आर के बीच। तो रिक्वायर्ड फाइनल एक्सप्रेशन हुआ ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा स्टूडेंट हमारी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर है डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट का स्टूडेंट वी नो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कंक्लूजन निकला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। ग्राफ स्टूडेंट आपका सी शेप बनेगा। तो कहने का मतलब अगर आपका ये है स्टूडेंट यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन, तो जितना स्टूडेंट आप इससे दूर जाओगे उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने वाला है। I hope student you might have understood. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.